हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है सियार की बुद्धिमानी। बसना नामक गांव का नारू बेहरा एक गरीब किसान था। पहाड़ की तलहटी के जंगलों में उसकी ज़मीन थी। वे रोज़ सुबह उठकर अपने हलवे लेकर पाँव फटने से पहले ही अपने खेत पर चला जाता था। किरण फूटने से पहले ही वे अपने काम पर जुट जाता था। नारू के हाथ में हमेशा एक सोटा रहता था, लेकिन उसके बैल थे बड़े ढीठ। वे हमेशा एक दूसरे से खींचातानी करते रहते थे। सीट टेढ़ा तिरछा हो जाता था। नारू बैलों की हरकतों से कभी कभी क्रोधित हो जाता था। सोटे चलाते चिल्लाते उसकी हालत खराब हो जाती थी। एक दिन बिगड़ कर बोला, भेड़िया इन्हें खा जाता तो मुझे खुशी होती। जंगल के झुरमुट में भेड़िया उसकी बात सुन रहा था। उसके साथ एक सियार भी था। उसने भी नारू की बात सुनी। दोनों नारू की बात सुनकर खूब हंसे। भेड़िया बोला, आओ किसान के पास चलें और उसको उसकी बात की याद दिलाएं। लेकिन दोनों बैलों में उसके बाद बहुत सुधार आ गया और हल खींचने लगा। 12 बजे नारू ने बैलों को खोल दिया। दोनों घर की तरफ भागने लगे। भेड़िया ने उनका रास्ता रोका। भेड़िया को सामने देखकर नारू भी डर गया। उसने बैलों को दूसरी तरफ हाँक दिया। भेड़िए ने जोर से कहा, कहाँ ले जा रहे हो? तुम उन्हें बचा नहीं सकते, वे तो मेरे हैं। नारू चुप था। उसके तेवर से वे डर गया था। उसका शरीर कांपने लगा। रुआसा होकर बोला, जी ये बैल तो मेरे हैं, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। भेड़िया बोला, ये बैल तुम्हारे कैसे? तुमने तो इन्हें मुझे दे दिया है। हल चलाते वक्त जो कहा था, क्या वे तुम्हें याद नहीं है? इन्हें भेड़िया खा जाता तो खुशी होती। क्या तुमने नहीं कहा था? इसलिए उन्हें लेने में आ गया हूँ। अब तुम्हारी परेशानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। नारू धैर्य बटोर कर बोला, आदमी गुस्से में आकर ना जाने क्या क्या बोल देता है। गुस्सा उतरा कि वे सब भूल जाता है। मेरी बात और किसी ने सुना है? मैंने लिखकर तो नहीं दिया। भेड़िया बिगड़कर बोला, ख्याल करो तुम ये बोले थे या नहीं। जो अपने वादे को भूल जाता है उसे धिक्कार है। इसका गवाह कौन है? भेड़िया ने ठाकर हंसते हुए कहा, गवाह चाहते हो? अच्छा, मेरा गवाह सियार है। नारू बड़ी मुसीबत में फंस गया। चोर का गवाह शराबी। उसने पूछा, तुम्हारा गवाह कहाँ है? सियार वहीं छुपकर बैठा था। अपनी ज़रूरत जानकर धीरे से सामने आ गया। वे दुखी होकर बोला, हाय क्या करूं? ऐसे मामले में मुझे आज गवाह बनना पड़ा, लेकिन मैं तब तक कुछ नहीं बोलूँगा जब तक कि तुम दोनों राजी नहीं हो जाते कि तुम दोनों मेरी बात मानोगे। भेड़िया बोला कि तुमने तो खुद सुना है कि भेड़िया बैलों को खा जाता तो मुझे खुशी होती। नारू की ने आपत्ति उठाई। वे बोला, मैंने सच में भेड़िए को बैल दे देने की बात नहीं कही। मैंने तो यूं ही कुछ कह दिया था, इन बैलों को डराने के लिए। सियार ने नारू को एक तरफ बुलाकर कहा, दोस्त गलती मत करो। बैलों पर भेड़िए का हक हो गया है, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। नारू ने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब मुझे इस आफत से बचाओ, गरीब पर दया करो। सियार ने भेड़िए की ओर देखकर कहा, क्या सचमुच तुम बैलों की ये जोड़ी पाने की आशा करते हो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं पागल हूँ? क्या तुमने खुद नहीं सुना है कि इसने क्या कहा? सियार बोला, हाँ मैंने सुना, लेकिन ये एक गरीब किसान है, उसका इतना नुकसान मैं नहीं कर सकता। किसान को बैल वापस मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वे हम दोनों को पनीर खिलाएगा। भेड़िए ने कभी पनीर नहीं खाया था। आश्चर्य से पूछा, वे क्या चीज़ है? सियार बोला, अरे तुमने कभी पनीर नहीं खाया? क्या चीज़ है पनीर? नरम और हल्की, इतनी मीठी, पूनम के चांद की तरह बड़ी चीज़ है। खाते रहो, कभी ख़त्म ही नहीं होती, किस्मत से ही मिलती है। तो मुझे पनीर खिलाओ। भेड़िया बोला। संध्या का समय था। पूनम का चांद आसमान में उग गया था। सियार भेड़िए को घने जंगल के बीच ले गया। उसने सोचा था कि वह भेड़िए को सबक सिखाएगा। आखिर भेड़िए ने पूछा, अरे तुमने तो मुझे घुमाते घुमाते तंग कर दिया, पहले बताओ पनीर कहाँ है?
तब तक दोनों जंगल पार कर एक गांव के छोर पर आ चुके थे। चांदी चांदी की थाली की तरह चमक रहा था। गांव के छोर पर एक कुआं था। कुएं के अंदर साफ पानी में चांद की छाया खूब दिख रही थी। सियार ने भेड़िए से कहा, यार जरा झांक कर देखो कुएं के अंदर क्या है। वे देखो, पानी के सतह पर सफ़ेद पनीर पड़ा है। किसान ने बड़े जतन से यहाँ पनीर छुपा कर रखा है। भेड़िए ने कुएं की जगत पर सामने वाली टांगें जमाकर कुएं के अंदर झांका। उसके मुंह से लार टपकने लगी। बोला, सचमुच एक बढ़िया चीज़ है। सच में मुलायम स्वादिष्ट पनीर के सामने बैल का मांस कुछ भी नहीं। भेड़िया ने होठ चाटे। भी बोला, सियार भैया तुम अंदर जाओ, इस रहट में 2 बाल्टियां लगी है। तुम एक बाल्टी में बैठ जाओ, दूसरी बाल्टी में पकड़कर यहीं बैठता हूँ। सियार एक बाल्टी में बैठकर अंदर गया। सियार देर तक बाहर नहीं निकला। बहाना करके बोला, पनीर बहुत भारी है, अकेले उठाना मुश्किल है। मैं तो अकेले उठा नहीं पाता, तुम भी अंदर आ जाओ, दोनों उठाएंगे। यहीं दोनों थोड़ा खाएंगे, हल्का हो जाने पर ऊपर ले जाएंगे। खाने की बात सुनकर भेड़िया सब्र नहीं कर सका। वे झम से दूसरी बाल्टी पर बैठकर कुएं के अंदर जा पहुंचा। भेड़िए के रहट से नीचे चले जाने से रस्सी में फंसी दूसरी बाल्टी ऊपर चढ़ गई। सियार बाल्टी से कूदकर कुएं के ऊपर खड़ा हो गया। भेड़िया परेशान होकर बोला, अरे मैं तो तुम्हारी मदद के लिए कुएं के अंदर आया और तुम ऊपर चले गए। क्या तुम पागल हो गए हो? सियार हंसते हुए बोला, इसी का नाम दुनिया है। दूसरों की चीज़ लूटना चाहो तो खुद लूट लिए जाओगे। बेचारे गरीब किसान का एक जोड़ी बैल मारकर खा जाना चाहते थे ना। खाओ, अब खूब पनीर खाओ, मीठा पनीर खाओ, सियार का गुण गाओ। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।